चलिए आज एक ऐसी रूह कंपा देने वाली कहानी की परतों को खोलते हैं। ये दास्तां है लोनावाला की, जहाँ एक परिवार की नई शुरुआत एक बहुत पुराने अनसुलझे रहस्य से जा जुड़ती है। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये कोई सवाल नहीं बल्कि एक चीख है। ये शब्द है हमारी कहानी की हीरोइन रजनी के, और इस एक वाक्य में ना उसकी पूरी हताशा छिपी है और वो बड़ा फैसला भी जो वो लेने वाली थी। तो यहीं से शुरू होता है कहानी का पहला हिस्सा। एक जोड़ा जो इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है, और वो एक ऐसा फैसला लेता है जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो देखिए, कहानी के सेंटर में है रजनी और मुकुल का संघर्ष। शादी को 5 साल हो चुके हैं, सारी की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। और ये सिर्फ एक अधूरी ख्वाहिश नहीं थी, ये एक ऐसा इमोशनल बोझ था जो हर गुजरते दिन के साथ और भारी होता जा रहा था। एक खालीपन जो उन्हें अंदर से खाए जा रहा था। तो होता ये है कि इस बढ़ते हुए तनाव से तंग आकर रजनी एक बहुत ही बड़ा, एक रेडिकल कदम उठाती है। वो फैसला करती है कि वो अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ेगी और इस शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी को पीछे छोड़ देगी, सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद में, शांति और एक बच्चे की उम्मीद में। जरा इस चुनाव को देखिए। एक तरफ थी उनकी तनाव से भरी शहरी जिंदगी, नौकरी का प्रेशर, भविष्य की चिंता, और दूसरी तरफ थी लोनावाला की वो शांत जिंदगी जिसकी रजनी कल्पना कर रही थी। ये सिर्फ जगह बदलने का फैसला नहीं था, ये अपनी पूरी जिंदगी को एक अकेली उम्मीद पर दांव पर लगाने जैसा था। और बस यहीं से कहानी एक नया, थोड़ा रहस्यमयी मोड़ लेती है। वो लोनावाला तो पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है एक ऐसे बंगले की जिसका अपना एक अतीत था। लोनावाला की हवा में रजनी को सुकून तो मिला, पर जल्द ही उसे एक पुराने, बेहद खूबसूरत बंगले की तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। ऐसा लगता था जैसे उस घर से उसका कोई पुराना नाता हो, जैसे कोई खामोशी से उसे अंदर बुला रहा हो। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक पुकार थी। लेकिन इस घर के साथ कुछ अजीब बातें भी जुड़ी थीं। मकान मालिक घर को बहुत ही कम, मतलब शक हो जाए इतने कम किराए पर देने को तैयार था। और जब रजनी और मुकुल ने पड़ोसियों को इस घर के बारे में बताया तो उनका रिएक्शन देखने लायक था, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। ये वो छोटे छोटे अशुभ संकेत थे जिन्हें उस वक्त नजरअंदाज कर दिया गया। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां जोड़े की नई जिंदगी में एक तरफ तो उम्मीद की किरण है और दूसरी तरफ एक अनजाना सा डर भी शामिल हो जाता है। उस घर में जाने के कुछ ही वक्त बाद रजनी को एक बहुत ही डरावना सपना बार बार आने लगता है। एक ऐसा सपना जो उसकी रातों की नींद छीन लेता है। और सपने में एक घायल बच्चा उससे गुहार लगा रहा है, माँ मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। सोचिए, ये कोई मामूली सपना नहीं था, ये एक ऐसी पुकार थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। वो साया अब सिर्फ एक डर नहीं था, वो एक तकलीफ में डूबी हुई आत्मा थी। अब जाहिर है इन सपनों से परेशान होकर रजनी शांति ढूंढने की कोशिश करती है। वो पूजा पाठ का सहारा लेती है, उसे अपनी सास की दी हुई भगवत गीता याद आती है और वो रोज उसका पाठ करना शुरू कर देती है। और ये कदम एक अनपेक्षित मोड़ लाने वाला था। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन लगातार पाठ करने के बाद एक चमत्कार होता है। सालों का इंतजार खत्म। रजनी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस खुशी का उस घर के डर से एक बहुत गहरा कनेक्शन था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि जैसे ही रजनी के गर्भवती होने की खबर मिलती है, उसके सपनों में आने वाले उस लड़के का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। अब वो दर्द में नहीं चिल्लाता, बल्कि एक अजीब सी शांति से बस उसे देखता रहता है। ये एक साफ संकेत था कि उस आत्मा और रजनी की प्रेगनेंसी के बीच कोई गहरा अनकहा रिश्ता था। और अब कहानी उस रात पर पहुंचती है जहां सारे राज खुलने वाले थे। एक ऐसी रात जहां सब कुछ एक साथ होने वाला था, और कहानी की गति बहुत तेज हो जाती है। जरा इस रात के घटनाक्रम को देखिए। रात के 9 बजे रजनी को लेबर पेन शुरू होता है, और ठीक उसी वक्त बाहर एक भयंकर तूफान। आधे घंटे बाद आंगन का वो विशाल पीपल का पेड़ जड़ से उखड़ कर गिर जाता है। अस्पताल में डिलीवरी में दिक्कतें आ रही हैं, और ठीक उसी वक्त घर पर उस गिरे हुए पेड़ के नीचे से एक बच्चे का कंकाल मिलता है, और उसके महज 15 मिनट बाद रजनी एक स्वस्थ बेटे को जन्म देती है।
और जब ये सब कुछ चल ही रहा होता है तभी एंट्री होती है घर के मालिक मिस्टर शाह की। पर वो अपने आप में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी और का साया हो, कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। और इसी के साथ रहस्य का आखिरी पर्दा उठने वाला था। और फिर वो सच सामने आता है जो सबके होश उड़ा देता है। पता चलता है कि वो आत्मा उस घर के असली मालिक एक लड़के की थी। वही असली मिस्टर शाह था और उसकी हत्या उसी के चाचा ने संपत्ति के लिए कर दी थी। और अब वो आत्मा अपने कातिर के शरीर से बोल रही थी और उसका आखिरी न्याय ये था कि वो बंगला रजनी के नाम कर दिया जाए। तो इस बड़े खुलासे के बाद कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आती है। अब हम देखते हैं कि इस परिवार की जिंदगी आगे कैसे बढ़ती है और क्या वो साया हमेशा के लिए चला गया। 5 साल गुजर जाते हैं बिल्कुल शांति से। रजनी, मुकुल और उनका बेटा उसी घर में बहुत खुशी से रहते हैं। वो डरावना अतीत अब बस एक धुंधली याद बनकर रह गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन घर के स्टोर रूम की सफाई करते करते रजनी को एक पुरानी छिपी हुई तस्वीर मिलती है। एक ऐसी खोज जो इस कहानी की आखिरी और सबसे जरूरी कड़ी को जोड़ने वाली थी। वो एक तस्वीर थी घर के असली मालिकों की और उनके साथ था उनका बेटा, हूबहू वही लड़का जिसे रजनी अपने सपनों में देखती थी। अब सब कुछ आईने की तरह साफ था। रजनी का उस घर से, उस आत्मा से वो गहरा, वो माँ जैसा कनेक्शन क्यों था, इसका जवाब अब मिल चुका था। तो आखिर में ये सवाल तो रह ही जाता है कि ये जो कुछ भी हुआ, क्या वो सिर्फ इंसाफ के लिए एक आत्मा की पुकार थी या फिर एक आत्मा का सफर था जो पुनर्जन्म के जरिए अपने घर, अपनी माँ के पास वापस लौटना चाहती थी। इसका जवाब ये कहानी हम पर छोड़ देती है।